क्या कर रहे हो? पापा नहीं भेजते मेरे। नहीं, हम किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं हम? पिज़्ज़ा खाने किधर पिज़्ज़ा खाने जाएंगे? और क्या खाएंगे? और बहुत सारी और आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और ममा बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप लोगों के साथ संडे स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम लोग बाहर गए थे और बहुत एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल सबसे पहले अरेबिक पिज़्ज़ा, जो कि है गुलगश्त के एरिया में, चुंगी नंबर 6 वाली साइड पे मुल्तान में। तो हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और फिर उसके बाद बाकी बातें भी आपसे करते हैं। और मम्मा भी आज हमारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का दिन ये देखें और इन्जॉय करें और हमने भी बहुत एंजॉय किया। हाँ, और आप लोग भी ऐसे एंजॉय करें, देखें और जाएं, घूमें, बच्चों को फिराएं, घुमाएं फिराएं। और संडे आप भी एंजॉय किया करें। ये बच्चों के लिए ज़रूर रहता है, कभी कभी बच्चों को भी बाहर ले जाया करें। उनका भी दिल करता है एंजॉय करें, आउटिंग करें और अच्छा भी लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। एक दिन पहले ही, मतलब सैटरडे को, इन्होंने शोर डाला हुआ था कि हमने पिज़्ज़ा खाना है और हमें बाहर लेकर जाएं। तो जो घर के हमारे जो बाबा भाई और जो मेरी बहनों हैं, वो तो इतने बिज़ी होते हैं ना कि वो कहीं नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने प्लान किया कि बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उनको आइसक्रीम खिलाने। तो फिर उनका शोर था कि बस पिज़्ज़ा ही खाना है। तो फिर मैं वैसे ही पिज़्ज़ा शौकीन हूँ, तो मैंने कहा ठीक है फिर पिज़्ज़ा का प्लान करते हैं। तो हम लोग यहाँ गए, चुंगी नंबर 6 पे है ये अरेबिक पिज़्ज़ा, वहाँ पर गए और बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये बच्चे तो जहाँ भी जाते हैं सबके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे जो मैनेजर थे, उन्होंने काउंटर टॉप पे बिठा के बच्चे से बहुत सारी बातें की, जो मेरा सबसे छोटा भांजा था जैन, उसके साथ। फिर ये लोग वापस आए, इतना शोर डाला हुआ था इन लोगों ने कि पिज़्ज़ा अभी तक नहीं आया। तो मैंने कहा जाओ पूछ के आओगे कब आएगा तो तंग नहीं करो। फिर ये लोग पूछने गए तो फिर गपशप करके आए जब तक पिज़्ज़ा भी आ चुका था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लार्ज पिज़्ज़ा करा लिया था, साथ में एक स्मॉल पिज़्ज़ा था और बॉटल, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते ही नहीं, पर शौक़ होता है उनका कि पिज़्ज़ा सामने आ जाए। तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया। हाँ, ये तो है, लेकिन घर में तो मंगवा सकते हैं, लेकिन घर का कोई और चीज़ हो जाती है ना। हाँ, और जाके बच्चों को खिलाना वो और तरह का ज़रा मज़ा आता है। बच्चों को बाहर निकलना होता है तो एंजॉय करना होता है थोड़ा। तो इसलिए वो 8 दिन बिज़ी होते हैं, 6-7 दिन, फिर एक दिन चलो बाहर चले जाए तो अच्छे हो जाता है मूड, बच्चों का मूड भी अच्छा हो खुश जाता जाते है। हैं। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, इतनी शरारतें की वहाँ पर इन्होंने। और जाना भी चाहिए बच्चों को लेके, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है और है ना, सब मसरूफ़ होते हैं। चलो बच्चों को तो घुमाने फिराने ले जाए ना, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, महीने में एक दफ़ा। अगर बाबा बिजी हैं तो फिर मामा लेकर जाएं, अगर मामा बिजी हैं तो फिर बाबा लेकर जाएं। हाँ, उनकी भी मम्मा उनको लेके गई हैं। हाँ, ऐसे ही था। तो इसी तरह फिर हम साथ चले गए हैं, चलो बच्चों खुश हो जाए। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। जैसे हम लोगों ने फिर वहाँ पर, हमें 1 घंटा शायद लगा होगा। ऑर्डर भी बहुत जल्दी से आया था। उनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है इनका, और अगर आप मुल्तान से हैं तो यहाँ पर जाएं और ज़रूर खाएं। तो ये बहुत अच्छा था और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है इनके। हाँ जी। और टेस्ट भी बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ पे बिल पे किया और फिर हमारा था कि हम लोगों ने जाना था बाबा आइसक्रीम, और ताकि वहाँ पर, क्योंकि जो सेटअप था उनका 2nd फ्लोर पे, वहाँ पर झूले थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने स्पेशल आइसक्रीम के लिए ही कहा था। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर है, हम लोग पैदल ही यहाँ से गए रास्ते में। चुंगी नंबर 6 से जो बाबा आइसक्रीम वाली जगह है, जो बाबा टावर है, वो बहुत करीब पड़ता है। तो हम लोगों ने रास्ते में 1-2 जो शॉप्स थी वो भी विज़िट की हमने कहा देखें कि क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। तो रास्ते में शॉप थी, सारी मार्केट है और फूड स्ट्रीट भी है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वहाँ तो पता चला कि जो 2nd फ्लोर था जहाँ पे बच्चे झूले खा सकते थे, वो था 7 बजे के बाद था। हाँ, तो फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा सैड थे, बार बार ऊपर जा रहे हो। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आइसक्रीम खा लो, कुछ नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल से उनको हमने राज़ी किया आइसक्रीम खाने पे, वरना वो तो बस झूले लेने के चक्कर में ही थे। हाँ, बस बच्चे तो बस जैसे कहते हैं ना, हमने कह दिया ना, उनकी तो वहीं पे सुई अटक ही जाती है। वो कहते हैं बस ये हो कर रहे हो। अब वो बार बार 2nd फ्लोर पे जा रहे थे, फिर उनको हमने पकड़ा कि वापस आओ, अभी आइसक्रीम खाओ। तो झूलों का भी कोई कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छी बात यही थी कि हम जिस जगह पर थे, ये जो बाबा टावर है गुलगश्त में, इसके बिल्कुल सामने लेडीज़ पार्क है।
जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ अलाउ हैं और छोटे छोटे बच्चे अलाउ हैं, 10 साल के बच्चे तक अलाउ है। अगर कोई लड़का है 10 साल के बच्चे 10 से 12 उसके तो उसके अलावा बाकी लेडीज़ होते तो बहुत ज़बरदस्त वो उनका सेटअप है, बड़ा ग्राउंड है और झूले भी हैं, तो बच्चे वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हुसैन ने इतनी बातें की हमारे साथ, आप पहले इसकी बातें सुने। ये कि जब कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो फिर टेबल भी साफ़ करनी चाहिए। और क्या क्या काम करते हो घर में? और क्या साफ करते हो? पोछा भी, कपड़े भी धो देते हो? इतने इतने बड़े हो गए हो? और क्या करते हो? और ये ज़ाया करता हूँ। और ये हाँ चॉकलेट वाली मंगा के और फिर खाता नहीं हूँ, है ना? और सफाई करता हूँ। पानी से साफ करते हो? सही है। और क्या करते हो? कपड़े धो देते हो? करे? और बर्तन बर्तन धोते हो? सब कुछ आप करते हो? आप क्या करते हो जैन? पोछा लगाते हो सब? ये जुल्म का आलम है, छोटे छोटे बच्चों को पोछा लगवाती है। शुक्र है सभी माँ है। नहीं तो होता कि सौतेली माँ काम करा दी। चलो हम घर जाके ना नाना जान को बताएंगे कि ये ना बच्चों से पोछा लगवाती है मम्मा। अच्छा, आप एहसास करते हो इसलिए करोगे? हमारे चलो अब घर जाएंगे ना फिर पोछा लगा देना, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मज़े की बातें की और ये मम्मा ने क्या किया, जो बच्चे हैं ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आइसक्रीम खाते हैं, तो जब उनकी आइसक्रीम घुल गई तो मम्मा ने कहा पी जाओ इसको। फिर मैं क्या करती, वो कह रहा था आ ही नहीं रही, मैंने कहा ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी मुँह में, तो मैंने डाल दी क्योंकि घुल गई थी ना तो चम्मच से नहीं आ रही थी। हाँ, हम लोग मैं वीडियो बना रही थी तो जब मुझे मेरी ना सिस्टर ने बताया, वो देखो मम्मा क्या कर रही है, तो वो कप पकड़ के ना उसको पिला दिया है। फिर क्या करें, बस बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिन बाद हम लोग बाहर गए थे। फिर वो बच्चे तो बच्चे हैं, उनको फिर वॉशरूम भी जाना था, फिर वहाँ भी लेकर गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले तो बिल्कुल सामने ही लेडीज़ पार्क है, इसके बिल्कुल सामने, मतलब कहीं हमें पैदल चल के दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सामने। हाँ, यहाँ से जैसे नीचे उतरेंगे बिल्कुल सामने। तो ये हम दोनों बहनों ने हाथ पकड़ा और हमने कहा तो बच्चे छोड़ो मम्मा के पास और हम जा रही हैं। तो बस फिर वो सामने बिल्कुल उसकी बिल्डिंग है लेडीज़ पार्क की, इसके बिल्कुल सामने हम लोग वहाँ गए और फिर उसके बाद वहाँ पर भी मामा का तो गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा था, तो मामा ने गोलगप्पे भी खाए। लेडीज पार्क है और गोलगप्पे ना खाएं, ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक ही गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ है जो सबकी फेवरेट होती है, बच्चों के, ये बड़ों की, लड़कियों की, लड़कों की, सबकी फेवरेट चीज़ है और कोई सर्दी गर्मी का सीन नहीं है, हर मौसम में खाए जाते हैं। खाए जा सकते। और वैसे भी जो लेडीज़ पार्क है ये, इसके बाहर जो गोलगप्पे हैं वो एक ही जो है स्टॉल है इसका गोलगप्पे का, और वो बहुत मज़े के हैं, बहुत रश होता है, बहुत टाइम लगता है। मुझे भी कोई 20 मिनट लगे होंगे जब मैं लेकर वापस आई हूँ, तो मम्मा ने कहा कहीं गुम तो नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें 20 मिनट लग गए वहाँ पे। फिर बच्चों ने वहाँ पे झूले लिए और उनका फाइनली उनका जो शौक़ था वो पूरा हुआ और उनको तसल्ली आई कि हाँ जिस मकसद के लिए हम आए थे वो हमारा पूरा हुआ। हाँ जी। और खैर हमारे उन्होंने बहुत पैसे लगवाए वहाँ पे और मम्मा की हमने खाली कर दिया बटवा। कोई बात नहीं है, एक महीने में ऐसा होना चाहिए, हक होता है। हाँ, तो मम्मा के बच्चे थे, फिर मम्मा के बच्चों के भी बच्चे थे, तो फिर उन्होंने दिल खोल के खर्च किया। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा चलो अब फिर हमें गोलगप्पे भी खिलाओ। फिर मम्मा से पैसे लिए मैंने और इसके बैक साइड पे भी एक गेट है, वहाँ पर जो है वो गोले वाला और गोलगप्पे वाला होता, तो मैं गई वहाँ से, मैंने जाके गोलगप्पे लिए और ये मम्मा को बता रही थी यहाँ पे कि हमने क्या क्या खाया, अभी भी आपको गोलगप्पे खाने हैं। तो सब गिनवा रही थी। मम्मा ने कहा हाँ गोलगप्पे तो खाए बगैर नहीं जाएंगे। फिर खैर उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी वीडियो बनाई। ये बिल्कुल छोटा सा इसका स्टॉल है और बहुत मज़े के होते हैं ये, बहुत मज़े के, और रश भी काफ़ी था। फिर मैंने यहाँ से एक प्लेट गोलगप्पे ले ली। अब बच्चे तो फिर बच्चे हैं, गोलगप्पे छोड़ के उन्होंने कहा हमें तो गोला ही खाना है। हाँ जी, बस में गोले ले आए, उन्होंने खाए, एंजॉय किया, साथ झूले भी खाए
और बस घूम फिर के वापस फिर अपने घर को लौट चले। हाँ शाम तो हो गई। तकरीबन शाम भी हो गई थी ना, हाँ, 7 बजे का, 7 बज गई थी। 6:30 बजे हम लोग शायद वहाँ से चले थे ऑलमोस्ट। तो बस फिर ये खाना पीना हो गया, तो यहाँ से हम निकले और ये घर पहुँचे और मम्मा के पैसे ऑलमोस्ट खाली करा के अब रिक्शे का किराया देना था, तो ये मैं गेट भी बजा रही थी। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं करती हूँ अपनी एंड, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूँगी एक अच्छे से रूटीन के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।